हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। आज हम एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमयान एंड महायान के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसको सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पहले पॉज कर सकते हैं। आप अपना आंसर देख लीजिए कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है, देन उसके बाद आप आंसर शीट पे जाइएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि हिमयान फॉलोज द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग थी उसे कौन फॉलो करता था, हिमयान वाले करते थे। और जो महायान वाले थे वो बुद्ध को, जो बुद्ध थे उनको भगवान के रूप में और उनकी आइडल की पूजा करते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो इनके जो टेक्स्ट थे, मतलब जो इनकी लिखी हुई टीचिंग्स थी वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी। तो हमें अब सेट्स बताने हैं कि कौन से सही होंगे। 1 और 2, 2 और 3, 2 ओनली एंड 1 2 3, मतलब सारे के सारे सही है। तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है ए। ए क्यों है, क्यों देखिए, ए इसलिए है क्योंकि जो हिमयान वाले थे वो ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे, ये तो हमने देख लिया। वो लोग मानते थे कि बुद्ध भगवान की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगी, और वो भगवान को, बुद्ध जी को एक जो ऑर्डिनरी पीपल जैसे हम हैं, मैं हूं और मैं योगा करके बहुत सारी टीचिंग्स को हासिल कर लेती हूँ, उस तरीके से वो बुद्ध जी को मानते थे। और महायान में क्या था, महायान उनको बुद्ध को बुद्ध भगवान के रूप में पूजता था, और उनकी स्पिरिचुअल जितनी भी चीजें थी वो उनको मानता था और उनके आइडल्स की पूजा करता था। बस इसमें थर्ड पॉइंट क्यों गलत था, क्यों, क्योंकि वहां पे प्राकृत दिया हुआ था, और जितने भी बुद्धिज्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली में या संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो स्टार्टिंग थी। उसके बाद इन्हें चाइनीज लैंग्वेज में और तिब्बतन में यूज किया गया है, मतलब फिर उसके बाद इसे ट्रांसलेट किया गया है। बट जो स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ पाली में ही इसे लिखा गया है। प्राकृत इसकी लैंग्वेज नहीं है। प्राकृत किसने यूज की थी, जैन धर्म ने यूज की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई हैं। आपको वो सेंटेंस देखने हैं कि कौन कौन से सेंटेंस सही है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि जो ये तो दोनों सेट थे, हिमयान और महायान, इनका जन्म बुद्धा की लाइफ के दौरान ही हो गया था। सेकंड है, जो फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। थर्ड पॉइंट क्या है, जो जातक कथाएं होती हैं, जो जातक कथाएं हैं वो बुद्धिज्म में बुद्धा के ऊपर और बोधिसत्व के ऊपर दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स हमें देखने हैं। 1 2 1 3, 3 ओनली एंड 1 2 3 ओनली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर सी क्यों होगा, देखिए बुद्धिज्म में जो हिमयान और महायान का जन्म है वो हमेशा बुद्धा के मरने के बाद हमने देखा है कि जब वो मर गए थे उसके बाद उनके ये दो जो सेट्स उभर के आए थे ये वहां पे थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि जो फोर्थ काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इसके लिए कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी वो राजगिरा में हुई थी, सेकंड काउंसिल वैशाली में हुई थी, एंड थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी। जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया होता कि फोर्थ काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, नहीं, थर्ड वाली पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ वाली आपकी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, फिर जातक कथा वाला पॉइंट्स ठीक था, क्यों, क्योंकि उसमें जितने भी जातक कथा में जो भी बताया जाता है वो बुद्धा के बारे में या बोधिसत्व के बारे में ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पॉइंट्स किसके एवर्स में देखने हैं, बुद्धिज्म जो संगम होते, जो उनके वो जो मीटिंग्स होती थी उसके एवर्स में देखने हैं। तो ये जो मीटिंग्स होती थी, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो मीटिंग्स होती थी वो मेंस, सिर्फ आदमी इसमें अलाउड थे। ठीक है, जितने भी डिसीजंस थे वो इनकी जो इतने भी बड़े लोग होते थे उनके द्वारा लिए जाते थे, और इसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक मेंबर सारे के सारे अलाउड थे। ठीक है, पॉइंट्स आपको देखने हैं, 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 3 ओनली सही है, या 1 एंड 3 सही है। ठीक है, इसमें आंसर है 3, क्योंकि थर्ड वाला, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला सही है। क्यों, क्योंकि उसमें था कि सोशल एंड इकोनॉमिक्स नॉर्म्स इसमें नहीं थे, किसी भी वर्ग का, किसी भी कास्ट का व्यक्ति इनमें शामिल हो सकता था, बौद्ध धर्म को अपना सकता था। फर्स्ट पॉइंट क्यों गलत था कि उसमें लिखा था ओनली मेन, बट ओनली मेन स्टार्टिंग में था, बट बाद में बहुत सारी वुमेन्स को इसके अंदर अलाउ किया गया कि आप वुमेन्स आएंगी और यहाँ पे एनलाइटमेंट के लिए प्रोसेस क्या सीख सकती हैं और बुद्धिज्म को अपना सकती हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो
जो एल्डर्स लोग थे जरूरी नहीं था कि वो डिसीजन ले, इनके जो मॉन्क्स थे जो बहुत सारी पूजा साधना करने के बाद जो एज अ टीचर धर्म के टीचर बन जाते थे, उनको अलाउड था कि वो हर तरीके के जितने भी डिसीजंस हैं वो लें। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कुछ चीजें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको देखने हैं। पहला क्या है, सुत पितक जो सुत पितक था वो क्या करता था, वो मॉन्क्स को और नन्स को रहने के लिए एक चीजें बताता था कि आपको वे ऑफ लाइफ बताता था। सेकंड है, सुत पितक और विनय पितक का जो भी इंट्रोड्यूशन होता है, मतलब आज अगर ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो किस में हुए थे, फर्स्ट बुद्धा काउंसिल में इनका इंट्रोडक्शन हुआ था। और विनय पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, बुद्धा की टीचिंग्स थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये है। उसके बाद आपको पॉइंट्स क्या क्या बनाने हैं, 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, ये सेकेंड ओनली। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर है डी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेकंड, सिर्फ सेकंड वाली जो लाइन थी कि फर्स्ट विनय पिटक और सुत पितक का दोनों का जो जन्म था वो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था, और सुत पितक और विनय पितक में जो चीजें दी हुई थी वो उन्होंने उल्टी कर दी थी। सुत पितक में क्या था, बुद्धा की टीचिंग, और विनय पितक में वे ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था, फिर भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल आपकी राजगृह में हुई थी, जहां पे अब जिसे राजगिरा बोला जाता है, और अजात शत्रु जी की टाइम पे हुई थी ये काउंसिल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पेयर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि पेयर्स कौन कौन से सही है और कौन से गलत है। तो पहला क्या पेयर है, समसारा। समसारा का मतलब क्या है, साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, फिर निरोध देखते हैं। निरोध क्या है, पाथ ऑफ अटेनिंग ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब इनलाइटमेंट को पाथ, जो इनलाइटमेंट पाने के लिए हमें रास्ता अपनाना है उसे हम निरोध बोलते हैं। और माघा किसे बोलते हैं, माघा बोलते हैं एंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, ये 3 पेयर दिए हुए हैं। इसके अंदर पेयर नंबर 1 समसारा इज अ साइकिल ऑफ रीबर्थ, ये सही है। ठीक है, समसारा इज अ साइकिल ऑफ रीबर्थ सही था। निरोध और माघा को इन्होंने उल्टा कर दिया था। निरोध का मतलब होता है एंड ऑफ सफरिंग, और माघा का मतलब होता है पाथ ऑफ अटेनिंग एनलाइटमेंट। ठीक है, तो कभी इसमें मिसमैच नहीं करेंगे। समसारा है साइकिल ऑफ रीबर्थ, निरोध है एंड ऑफ सफरिंग, एंड माघा है अटेनिंग द एनलाइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बुद्धिज्म आर्किटेक्चर। इसमें जितने भी आर्किटेक्चर थे उनके बारे में ही दिया गया है। तो पहले तो एक दिया हुआ है कि विहार एंड विहार आर द सेंट्रल हॉल्स। जो विहार थे वो एक सेंट्रल हॉल थे जो वहां के मॉन्क्स को घर प्रोवाइड करते थे रहने के लिए। और चैत्य क्या थे, चैत्य थे पूजा करने का स्थान। चैत्य आर द प्लेस ऑफ वर्शिप्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि चैत्स आर कॉमन इन अ जैन धर्म एंड अ हिंदू धर्म। जो चैत्य थे वो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के अंदर मिलते थे। उसके बाद लास्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ अ स्तूप्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम द हिंदू रिचुअल। जो स्तूप था वो हिंदू रिचुअल्स, मतलब जो हिंदुओं की प्रथाएं थी वहां से लिया गया था। तो इनमें से हमें सेट्स बताने हैं कि कौन कौन से सही, विच सेट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी हम करेक्ट पढ़ लेते हैं और वहां पे नॉट करेक्ट होता है, तो नॉट करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इसके अंदर आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि ये जो स्तूप का रिचुअल्स है वो हमने ट्राइब से लिया है, ना कि हिंदू धर्म से लिया है। ठीक है, हिंदू धर्म में हमेशा जलाने का प्रावधान होता है, कहीं भी गाड़ने का या फिर उनके जो भी अस्थियां या जो भी विसर्जन बचता है उसको रखने का या फिर मंदिर बनाने का प्रावधान नहीं होता है। ये हमने ट्राइब से लिया है। ठीक है, तो बाकी सारे पॉइंट्स सही थे कि विहार एक हॉल होता है जिसके अंदर मॉन्क्स रह सकते हैं अपने रेनी सीजन्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद चैत्य क्या होते हैं, चैत्य हिंदू और जैन धर्म में माने जाते हैं। और चैत्य क्या होते हैं, चैत्य आपको पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म के बारे में आपको तीनों स्टेटमेंट्स देखनी है, फिर पेयर्स आपको करेक्ट करने हैं। पहला क्या है कि जैनिज्म जो थे, वो जैन जो लोग थे वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद है दे आर एग्री टू थ्योरी ऑफ सोल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो सजीव चीजें जैसे ग्लास या फिर पानी या फिर हवा, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनके अंदर भी एक आत्मा रूपी कोई चीज होती है। फिर उसके बाद वो मानते हैं कि अकॉर्डिंग ऑफ अ जैनिज्म, जो एग्रीकल्चर, जो आपकी कृषि है, वो एक अधर्मिक कार्य है। ठीक है, तो इन तीनों पे हम स्टेटमेंट्स पे देखेंगे।
इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब आंसर नंबर बी इसका आंसर है। जैनिज्म में वो मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। वो मानते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी एक आत्मा होती है और वो धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करती रहती हैं चीजें, ठीक है। बट वो एग्रीकल्चर को नहीं मानते हैं कि एक नॉन रिलीजियस सीख है, वो गलत है। हालांकि एग्रीकल्चर से निकलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे आलू या फिर मूंगफली, कुछ चीजें ऐसी होती है जो जमीन के नीचे हैं या फिर उनका कोई कॉन्सेप्ट है कि ये चीजें आप नहीं खा सकते हैं, ये चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये तामसी प्रवृत्ति की या फिर आपके अंदर विकार पैदा करती है। तो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर को गलत नहीं मानते हैं, पर एग्रीकल्चर से कुछ प्रोडक्ट्स को वो गलत मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जैनिज्म से रिलेटेड हमें देखना है कि जो पुराने जमाने में जैनिज्म था उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें बताया है कि फर्स्ट सेंटेंस है कि वर्ड जिनाज इज अ पाथ ऑफ अ विक्ट्री। जो जैन जहां से निकल के आया है उसका मतलब होता है पाथ ऑफ विक्ट्री, जीत का एक रास्ता। और इनके जो 24 गुरु थे, जो 24 तीर्थंकर थे, उनको मिला के हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है दिगंबर, जो तीर्थंकर होते हैं, जो दिगंबर रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके हमें दो पोस्चर्स दिखते हैं योगा पोस्चर में, या तो वो ऐसे करके हाथ करके बैठे होते हैं या फिर वो स्टैंड होते हैं क्योत्सर्ग पोस्चर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनकी जो इतनी भी टीचिंग्स हैं वो कथावस्तु नाम के एक ग्रंथ में इकट्ठी की गई हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि महावीर के सक्सेसर कौन थे, ठीक है। ये चारों पॉइंट थे। इसके अंदर थर्ड पॉइंट गलत है, इसका मतलब हमारा आंसर सही थर्ड है। ये वाले सारे चीजें सही थी कि वो दिगंबर इसी पोस्चर में मिलते थे योगा और क्योत्सर्ग में, और महावीर इनके सक्सेसर थे और ऋषभदेव इनका फर्स्ट तीर्थंकर थे। इसमें गलत पॉइंट क्या था कि कथा वस्तु जो चीज है वो रिलेशन किससे है, बुद्धिज्म से है, जैनिज्म से नहीं है। थर्ड काउंसिल के अंदर जब जिन इन टीचिंग्स को जब हम लोग रिकंसाइल कर रहे थे, दोबारा से देख रहे थे कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज नहीं है, तो इस रिकॉर्ड को कथा वस्तु में अभिधम्म पिटक के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका रिलेशन जैन धर्म से नहीं है, इसका रिलेशन बुद्धिज्म से है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड प्लेस दिए हुए हैं, आपको इन सारे प्लेसेस को देखना है और एक सही पैटर्न में लगाना है। तो मेनली प्लेस दिए हुए सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया और कपिलवस्तु, ठीक है। इन सबको आपको एक अरेंज पैटर्न में लगाना है कि कौन सा पैटर्न इसके अंदर सही है। तो सबसे पहले है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको एनलाइटमेंट मतलब अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना भाषण दिया था, अपना पहली टीचिंग दी थी। और कुशीनगर में इनका निर्वाण, इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आंसर नंबर सी इसके अंदर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और फिर कुशीनगर। कपिलवस्तु में इनका जन्म देखा जाता है, बोध गया में एनलाइटमेंट गया ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सारनाथ में फर्स्ट समन दिया था इन्होंने, और कुशीनगर में इनको महानिर्वाण की या फिर ये इनकी डेथ हो गई थी, महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें बताना है कि डिक्लाइन, जो बुद्धिज्म का डिक्लाइन है उसके पीछे कौन कौन से रीजंस आपको दिए हुए हैं। 4 रीजंस दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि कौन कौन से रीजन सही है। तो पहला है जो इसके अंदर सेट्स उभरे, मतलब महायान और हिमयान, इसके अंदर जो सेट्स उभरे उन्होंने इसे डिक्लाइन की तरफ ले गए। सेकेंड पॉइंट है राइज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो जन्म हुआ उसने बुद्धिज्म को खत्म कर दिया। तीसरा पॉइंट है रिफॉर्म इन ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप के धर्म को बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया और भगवतिज्म मतलब भागवत जो धर्म है, भागवत जो ग्रंथ है उसकी टीचिंग्स को वो आगे ले आए, इसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद है रॉयल, जो राजा लोग थे उन्होंने इसे संरक्षण देना बंद कर दिया, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स बताने हैं। इसके अंदर आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 20 के अंदर ठीक है। क्यों सही है वो देखना। पहला तो है कि महायान और बुद्धियान ने, बिल्कुल महायान और हिमयान ने इसको बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया, क्योंकि उसके अंदर जो इतनी भी बुद्धा की जो मोरल वैल्यूज थी, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए थे,
उसको इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से रिफॉर्म किया, इसकी वजह से भी बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। राजाओं ने संरक्षण देना, अशोक के टाइम तक अशोक ने बहुत ज्यादा संरक्षण दिया, उसके बाद इसका जो संरक्षण था राजमहल से वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, इसलिए डिक्लाइन। जैनिज्म कोई रीजन नहीं है, क्यों? क्योंकि जैनिज्म का कभी भी हमने बहुत ज्यादा प्रसार या प्रचार नहीं देखा है, इसलिए हम इसके डिक्लाइन में, बुद्धिज्म के डिक्लाइन में जैनिज्म को एक रीजन नहीं मान सकते, इसलिए ये वाला पॉइंट इसके अंदर गलत होगा। तो आंसर नंबर बी, फर्स्ट पॉइंट सही था, थर्ड पॉइंट सही था और फोर्थ पॉइंट ठीक था, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो राइज ऑफ जैनिज्म था ये गलत है, क्योंकि जैनिज्म कभी इतना ज्यादा फैला ही नहीं जिससे किसी धर्म को नुकसान हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।